अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रिट्रीट 2022 की ये वीडियो है जो कि लेज़र शो है। बेसिकली अमेजिंग लाइट्स लेज़र शो नरेटिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जर्नी। सो करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये वीडियो आप जाके डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। बाकी रिएक्शन के लिए आप मेरे साथ रहें। सो करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट और इन्जॉय करते हैं। सो आप भी मेरे साथ रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। प्रिय सज्जनों, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृतकाल, जब पूरा देश आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की अखंडता बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारी चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत एवं शाश्वत सनातन परंपराओं की नींव पर देश नए भारत के सपने को साकार कर रहा है। वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। कितने पावन है लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत, आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को दोहराते हैं। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। 135 करोड़ दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। मैं भारत हूं। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ। युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ। संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। स्वतंत्रता की सुगंध से हंसा हूँ। न्यू इंडिया बनकर फिर से खिला हूँ। मैं भारत हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। मैं कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ गतिमान नया भारत हूँ। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। न्यू इंडिया बनकर मैं चला, दौड़ा, लेकिन रुका कभी नहीं, झुका कभी नहीं, डरा कभी नहीं। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति। नमन हमारी अखंडता को,
नमन हमारी विविधता में एकता को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सिट बैक एंड एडमायर द प्रोजेक्शन मैपिंग। स्टार्ट होने वाली है। जब बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यहीं जगे, थे 4 धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तीरथ भरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर-थर फेरा था। फिर मंगल तांत्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बापू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास, बिस्मिल अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना, दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी, आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ न पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित, आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई, जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी, हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार, रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम था। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह,
वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया की, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक, हर आतंकी इनका दुश्मन जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हराने वाले को ये देश सदा देता सम्मान, पर अगर शत्रु ने पांव धरा घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा, देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा भारत अब ऐसे द्वार खड़ा। अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्काता है तब हर सरहद पर डटा जवान। वीडियो का एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियो थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लाइक रीट्रीट और लेज़र शो था जो कि 2022 का, और शाम के टाइम पर ये लेज़र शो हुआ है। और जिस तरह से इन लोगों ने यार प्रेजेंटेशन की है अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब आउट क्लास थी, आउटस्टैंडिंग थी, बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये जो लेज़र शो देखा है इसमें भारत को E to Z जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। लाइक कि उनकी आज़ादी के वक्त की जो सिचुएशन थी, फिर आर्मी जो काम करती है उनकी चीज़ें कि वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, और फिर गांधी जी के बारे में मतलब E to Z आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पीछे से बोल रहे थे तो अमेजिंग यार, बहुत ज़बरदस्त लाइंस बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। और ये स्पेशली जो इंडिया की न्यू जनरेशन है उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प है, क्योंकि वो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत, मतलब नए न्यू इंडिया। तो ये जो वर्ड है ना, एक इंसान में पॉजिटिविटी लाता है कि हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है, हमारी कंट्री आगे निकल रही है। तो इस चीज़ से जो है वो एक इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है और पॉजिटिविटी आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड नो डाउट इस तरह का सेलिब्रेशन करना, मतलब कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी थे नरेंद्र मोदी जी, और सारी वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ थी जो कि पूरे भारत को चला रही हैं इस वक्त। तो उन लोगों ने जिस तरह से इसको मतलब वहाँ पर उनकी प्रेजेंटेशन जो थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। लाइक अच्छा लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स मतलब कुछ डिफरेंट भी होता है, तो सारे लोग आके आसपास के बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो खैर वीडियो का जब स्टार्ट किया था इन्होंने वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। लाइक उसमें घोड़े जैसे भाग रहे थे वो मतलब कि कुछ मुझे ना स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे जो फील हुआ ना वो ऐसे लग रहा था जैसे मतलब घोड़े भाग रहे थे। इट्स मीन कि वो जो मुग़लों का दौर था उस टाइम पर जो फाइट वाइट होती थी, मतलब वो लोग कब्जा किया था, तो उसको शायद इन्होंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो लोग यहाँ पर क्या करते थे, फिर उसके बाद किस तरह से उससे छुटकारा पाया। तो और साथ में लक्ष्मीबाई जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। तो मतलब भारत की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है इस वीडियो में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने। तो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक भी कर सकते हो, तो मुझे अच्छा रहेगा। बाकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी दीवार के ऊपर, मतलब कि इस तरह से प्रेजेंट करना, मुझे तो लग रहा था कि आसमान में करेंगे कुछ लेज़र शो जैसे यूजुअली होता है, लेकिन एक वॉल के ऊपर करना बहुत अमेजिंग था, मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस था।
तो इससे पहले 1000 ड्रोन्स का भी शो किया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था ऑन अ सेम डे, राइट। तो बहुत अमेजिंग था। तो खैर पैसा तो बहुत ज़्यादा ही लगता होगा इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि इंडिया का स्पेशल डे होता है तो फिर उनको तो करना ही है ये सब। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना, आपको अच्छा लगा कि नहीं वो भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।